हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस नॉलेज। हमने देखा था कि स्पीडी पब्लिकेशन में हमने भारतीय रेलवे को रीड किया था एंड उसका एक जो परिचय है उसको रीड किया था। जो भी क्वेश्चन बैंक था उसमें 30-40 क्वेश्चन थे भारतीय रेलवे से, उसको भी हमने रीड किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत एक परिचय, और भारत एक परिचय को आज हम देखेंगे। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी के साथ और बनी रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम रीड करेंगे भारत एक परिचय एंड जनगणना 2011 और भारत के पड़ोसी देश। तो हम पहले देख लेते हैं भारत एक परिचय। स्पीडी पब्लिकेशन की बुक है और इसको हम रीड कर रहे हैं। तो भारत एक परिचय में हम भारत की स्थिति देख लेते हैं। तो अवस्थिति उत्तर गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है भारत, एंड आकृति चतुष्कोणीय है, और राजधानी नई दिल्ली है, और इसका जो क्षेत्रफल है भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, एंड क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं जो वो हैं रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी ट्रिक भी है, रुक चीन अब आ भारत। तो रुक चीन, तो रूस, कनाडा, चीन हो गया, अब आ भारत, तो अब से अमेरिका एंड ब्राज़ील, और आ भारत से ऑस्ट्रेलिया, भारत। नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% है। मतलब कि 100% जनसंख्या में से जो विश्व की 100% जनसंख्या मानते हैं, तो उसमें से 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा इंडिया में हिंदी है, और सबसे जो बड़ी जनजाति है वो है भील, और दूसरे नंबर पे है गोंड। अक्षांश स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है जो वो है 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है जो वो है 2933 किलोमीटर। पूर्वी बिंदु है जो भारत का वो है किबूथी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी बिंदु है जो कि है गौरमोता, और इसका दूसरा नाम है वो है गुहारमोती, जो कि गुजरात में है, और उत्तरी बिंदु है जो भारत का वो है इंदिराकोल, जो कि लद्दाख में है। एंड मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है वो तो कन्याकुमारी है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी इसकी है वो है 876 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनीताल से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच जो कि अंतर है वो 5 घंटा 30 मिनट 5.5 घंटे आगे। राज्यों की कुल संख्या 28 से पहले 29 थी, तो जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है, और जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब हो गई है वो हो गई है 8। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है प्रेजेंट में इंडिया में। नेक्स्ट है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमा को छूता है। नेक्स्ट है समुद्र तट से लगे राज्यों की लंबाई। समुद्र तट से लगे राज्यों की लंबाई 9 है, और भारत की मतलब कि 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र की सीमा को छूते हैं। सबसे लंबी जो तट रेखा है वो है गुजरात की। देखने में भले आंध्र प्रदेश लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा गुजरात की है। सबसे छोटी तट रेखा है जो वो गोवा की है। प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील। 1 समुद्री मील बराबर 1.82 किलोमीटर। मध्य से गुजरने वाली रेखा है वो भारत की कर्क रेखा है, और कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीकृत जो राज्य है वो है महाराष्ट्र, और न्यूनतम नगरीकृत राज्य वो है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य है हरियाणा। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है, और सर्वाधिक कम वन हरियाणा में है। सर्वाधिक वर्षा मार्सेनराम मेघालय में होती है, और न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला है वो है अरावली पर्वतमाला। नेक्स्ट टॉपिक है जनगणना 2021। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में, और जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 है। नेक्स्ट है जनगणना से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 246 है। 246 में जनगणना से संबंधित है। नेक्स्ट है जनगणना विषय है 7वीं अनुसूची के संघ सूची में। नेक्स्ट है जनगणना की अवधि प्रत्येक वर्ष पर होती है। नेक्स्ट है जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी
जनानकी कहलाता है। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य है वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट है जनगणना का शुभंकर वो है प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर वो थे डब्ल्यू प्लूडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी 1949 से 53 के अंतर्गत इनका कार्यकाल था, ये थे। नेक्स्ट 2011 की जनगणना आयुक्त C. चंद्रमौली थे। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ है, वो अभी देख ली थी हमने। नेक्स्ट है 121 करोड़ जनसंख्या है भारत में। नेक्स्ट है, अब तो बढ़ गई होगी, भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 70.5% है। पुरुष कितने हैं, तो पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ जो कि 51.47% है, और महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ जो कि 48.53% है। नेक्स्ट है 10 की वृद्धि दर 17.7%, कुल साक्षरता दर 73%, पुरुष साक्षरता दर 80.9%, महिला साक्षरता दर 64.6% है। लिंगानुपात है जो इंडिया में वो है 943 महिलाएं 1000 पुरुष पर। नेक्स्ट है 1000 प्रति पुरुष। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात है जो वो है केरल का 1084, मतलब कि केरल में 1000 अगर बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी है 1084, वहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट है न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में सबसे कम, मतलब कि 1000 अगर पुरुष हैं तो 879 महिलाएं हैं हरियाणा में। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन एवं दीव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है 17। सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व दिल्ली। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व अंडमान और निकोबार का है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम राज्य में है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली में है और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप में है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी वो है नागालैंड और हर जगह पे बढ़ी। सर्वाधिक साक्षरता केरल में है, 94% पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे। केरल साक्षरता है, लिटरेचरी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट है न्यूनतम साक्षरता बिहार की है, सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ के हैं, बिहार के हैं 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर नागर हवेली है। सबसे बड़ा जिला ठाणे महाराष्ट्र है। सबसे छोटा जिला दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का है। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश 75 जिले हैं। अब हम देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। 7 स्थलीय तथा 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। जलीय सीमा से लगा जो 2 देश हैं वो है श्रीलंका एवं मालदीव, अवस्थित हिंद महासागर में है। नेक्स्ट है जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश है वो है 3, जल से भी और थल से भी, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी, ये संधि। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा, भारत की सर्वाधिक सीमा किस विदेशी राज्य के साथ लगती है तो वो है बांग्लादेश। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा वो है अफगानिस्तान देश के साथ। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा, जो अपना भारत का एक ऐसा राज्य त्रिपुरा है जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है श्रीलंका, दूसरा इंडोनेशिया। नेक्स्ट है इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है बांग्लादेश एवं म्यांमार, भारत के पूर्व में है। भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन सा है वो है पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल, भूटान एवं चीन, तीनों हैं। भारत के दक्षिण में स्थित कौन सा देश है वो है श्रीलंका। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। भारत पाकिस्तान की बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। निर्धारण कब हुआ था इसका? 15 अगस्त 1947 को सर C.J. रेडक्लिफ द्वारा। भारत चीन के बीच की सीमा क्या कहलाती है? वो कहलाती है मैकमोहन रेखा। निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको बोलते हैं डूरंड रेखा। निर्धारण 1896 में। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या है 16। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है पाक अधिकृत कश्मीर POK।
भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा नियंत्रण रेखा LOC नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था 1972 में शिमला समझौता के तहत। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत एवं चीन अधिकृत क्षेत्र है। अक्साई चीन। आदम का पुल स्थित है भारत तथा श्रीलंका के मध्य में। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत तथा बांग्लादेश को। फ्रेंड, ये हमने कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लिए हैं। थ्योरिकल पोर्शन हमारा हो चुका है। अब हम जो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो हम 40-50 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं। 42 क्वेश्चन है फ्रेंड। 42 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, जो कि आते ही रहते हैं एग्जाम में, SSC में, RRB में एंड व्यापम में भी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर का क्वेश्चन। भारत में जनगणना की जो अवधि है वो है प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है भारत में। भारत की जो कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.08 करोड़, यानी 121 करोड़ जनसंख्या है भारत में। भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है भील जनजाति। नेक्स्ट है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 70.5% इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि बी नंबर के ऑप्शन में है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो हिंदी है। नेक्स्ट है भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? तो ये नैनी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की कौन सी रेखा है? मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो डूरंड रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है, पहले 29 थी। नेक्स्ट है अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो ये लद्दाख है। 15वां क्वेश्चन है वो है भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो 12 समुद्री मील तक फैली है। नेक्स्ट है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 राज्यों से। और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती? राज्यों से। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? सॉरी फ्रेंड, वो इशू हो गया था, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1931 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा राइट आंसर है। नेक्स्ट है आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? तो आदम का पुल है वो है भारत एवं श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 876 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 246 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्तर सीमा किस देश के साथ है? तो ये बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है तो पाक जलडमरू संधि। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये श्रीलंका नहीं है। नेक्स्ट है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। 28वां क्वेश्चन है 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो भारत बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? 1900। नेक्स्ट है जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना 7वीं अनुसूची का विषय है। नेक्स्ट है भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो 32 का ए राइट आंसर है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है 1921 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 73% इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई इसका राइट आंसर है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग
किलोमीटर है, तो कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत एवं चीन के बीच की रेखा क्या कहलाती है, तो मैकमोहन रेखा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत एवं पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या कहलाती है, तो रेड क्लिफ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है, तो अफगानिस्तान इसका राइट आंसर होगा। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है, तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष इसका राइट आंसर होगा, तो ये नंबर सही है। नेक्स्ट है एक समुद्री मील बराबर होता है, तो कितने बराबर होता है, तो सी नंबर का राइट आंसर है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। फ्रेंड, तो ये हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं जो भी थे जनगणना से और भारत के परिचय से एंड पड़ोसी देशों से। तो लाइक कीजिए वीडियो को एंड एक बार और देख सकते हैं आप इस वीडियो को, तो पूरा आपको याद हो जाएगा। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे लिए बताएं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।